एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद वो अपने पति के शरीर के कई टुकड़े करती है और टुकड़े करने के बाद उस किचन में, जिस किचन में खाना बनाया करती थी, उसी किचन में उन टुकड़ों को ले जाकर उनमें उबाल लगा देती है, एक बड़ी सी कढ़ाई में। जब इसकी वजह सामने आती है तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने की, उस हत्या के पीछे इतनी छोटी वजह थी जो आपके और हमारे घरों में अक्सर हो जाती है या हो सकती है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना सर्बिया देश से है। सर्बिया देश के जरंजनीन इलाके में एक घर है। इस घर में 3 लोग रहते हैं। महिला है, पुरुष है, उनकी बच्ची है। माता पिता, माता का नाम टेरेसा है, बच्ची का नाम डिएलिजे है। 10 मई 2022 की तारीख, जिस दिन इस घर में रात के 9 बज रहे थे, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी, तभी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ती है कि इस लड़ाई का नतीजा प्रमुख अखबारों में खबर बन जाता है। अगले दिन ये बच्ची, जिसका नाम डिएलिजे है, पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस को जाकर बताती है कि दरअसल इसकी मां ने इसके पिता की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद शरीर के टुकड़े कर दिए हैं और टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों में उबाल लगा दिया है अपने ही किचन में। सबसे पहले जब ये पुलिस सुनती है तो अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं, पांव तले ज़मीन निकल जाती है। लेकिन 1 मिनट अपनी सुध में आने के बाद वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। बच्ची को बिठाते हैं और पूरी डिटेल उस केस की, उस हत्या की लेते हैं। बच्ची बताती है, दरअसल 10 मई 2022 की तारीख थी। रात के 9 बज रहे थे। रात के 9 बज रहे थे, खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। तभी उसके माता पिता में, टेरेसा जो माता है, उसमें और उसके हस्बैंड में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बहुत हद तक बढ़ जाती है, इस हद तक कि वो टेरेसा, जो उसकी माँ है, वो अपने ही पति को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लेती है। वो सबसे पहले अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए उसे नशा कराती है, ड्रग्स देती है, जिससे कि उसका पति उस हालात में आ जाए कि वो अपना बचाव ना कर सके। जिसके बाद वो पति एक तरफ जाकर लेट जाता है। जब उसे, टेरेसा को, उसकी वाइफ को ये यकीन हो जाता है कि अब अपना बचाव नहीं कर सकता, तो वो एक बड़ा सा चाकू लेकर आती है और उस चाकू से न जाने कितनी ही बार अपने पति के शरीर में उस चाकू को घोंपना शुरू कर देती है, छलनी कर देती है उसके बदन को। लेकिन टेरेसा का गुस्सा यहाँ शांत नहीं हुआ था। उसने अपने पति की हत्या की और उसके टुकड़े किए, यानी कि हत्या करने के बाद न जाने उस बड़े से चाकू से अपने पति के शरीर के कितने ही टुकड़े किए। एक बयान और था जो डिएलिजे ने पुलिस को दिया। उसने बताया कि जिस वक्त वो अपने उस पिता की हत्या होते हुए देख रही थी, माँ टेरेसा जब अपने हस्बैंड को मार रही थी, तो उसका हस्बैंड, यानी उस बच्ची का पिता, आधे नशे के हालत में, आधे होश में ही घर के चारों तरफ भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। कैसे कैसे वो प्रयास कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन टेरेसा को कोई रहम नहीं आया। वो लगातार चाकू मारती रही। उसने बताया कि उसने भी उस घर से निकलने की, बच्ची ने भी उस घर से निकलने की और अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन माँ टेरेसा ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। बहरहाल जब उसकी हत्या कर दी जाती है उस पिता की, टेरेसा, उस महिला के द्वारा, तो वो उसके टुकड़े करती है। टुकड़े करने के बाद उसके किचन में रखी एक बड़ी सी कढ़ाई को लेकर आती है। उस कढ़ाई में पानी भरती है, उसको गैस पर चढ़ाती है और उन टुकड़ों को उठाकर उस कढ़ाई में डालती है। कढ़ाई में डालने के बाद उन टुकड़ों में अपने पति के शरीर में उबाल लगा देती है। उबाल लगते ही आसपास बदबू फैल जाती है। लोग घर आना शुरू कर देते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं। तब इस घटना का खुलासा होता है और बच्ची भी जाकर पुलिस में शिकायत करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है, पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और उस महिला, जिसका नाम टेरेसा है, उसको हिरासत में लेने पहुंच जाती है। दरअसल ये पता करना था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इतनी खौफनाक हत्या क्यों की गई। टेरेसा को पुलिस उसके घर से हिरासत में लेती है, पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पूछताछ शुरू करती है। टेरेसा बताती है कि दरअसल उसका पति कुछ आलसी मिजाज का था, आलस किया करता था।
और मुख्य मांग टेरेसा की ये थी कि दरअसल जब वो रात का खाना बना रही हो तो उसका पति उसकी मदद करे खाना बनाने में, लेकिन उसका पति आलसी था, वो ऐसा नहीं करता था, कभी नहीं करता था। 10 मई 2022 को जब टेरेसा का गुस्सा सर से पार पहुंच गया तो उसने इसी बात की वजह से, घर के काम में हाथ ना बटाने की वजह से अपने पति की हत्या कर डाली, टुकड़े कर डाले, उबाल लगा डाला। टेरेसा ने बताया पुलिस पूछताछ में कि दरअसल ऐसा पहली बार नहीं था जब वो हत्या के प्रयास कर रही थी अपने ही पति का। वो कई बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी लेकिन नाकाम रही, लेकिन इस बार वो सफल हो चुकी थी। कई बार हम घरों में ये चाहते हैं, महिलाएं ये चाहती हैं कि उनके पति उनके घर के कामों में हाथ बटाएं। पुरुष अक्सर कई मिजाज के होते हैं, कई लोग इस बात में परहेज़ नहीं करते, अपने जो बीवियां हैं, वाइफ हैं, उनका हाथ बटाया करते हैं, लेकिन कई पुरुष ऐसे हैं जो इस हाथ बटाने से बचते हैं, आलस करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ों की वजह से, इन कामों के होने और ना होने की वजह से लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं, रूठना मनाना हो जाता है। लेकिन ये पहली घटना थी जब इतना बड़ा अपराध सामने आया। डी एलिज़ा जो एक बच्ची थी जिसको अपने माँ बाप के साए की ज़रूरत थी, अब उसके सर से अपने माँ बाप का साया उठ चुका था। एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी माँ ने उस बच्ची के सर से माता और पिता दोनों का साया छीन लिया था। एक गुस्सा जिसने एक हत्या करा दी, गुस्सा जिसने उस बच्ची को अनाथ कर दिया। अब उस बच्ची के लिए उसके माता पिता नहीं है, क्योंकि पिता की हत्या हो चुकी है और माँ को जेल हो चुकी है। पुलिस ने उस महिला को, टेरेसा को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। लोग अक्सर गुस्से में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देती हैं। इसलिए गुस्से पर काबू करना बहुत अहम है। लेकिन एक सवाल है हमारा, हम पूछना चाहते हैं कि घर के कामों में हाथ बटाना, क्या ये एक बड़ी समस्या है? हाथ बटाना और ना बटाना, कितनी महिला सोचती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, कितनी महिला सोचती हैं कि अगर ऐसा ना हो तब भी कोई बात नहीं है? कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।